क्या है ना कि आज मेरा सेमिनार है। मेरे को बाइकार्बोनेट बफर पे एक्सप्लेनेशन करना है, अपना एक्सप्लेनेशन देना है, बाइकार्बोनेट बफर समझाना है वहाँ पे जाकर के। तो मैं अपना एक क्विक यहाँ पे रिकैप देने वाली हूँ अपने आप को एक एक्सप्लेन करके। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन यूट्यूब। अगर किसी और को भी ऐसे चाहिए कि हाँ झट से मुझे बाइकार्बोनेट रिवाइज़ करना है, बाइकार्बोनेट बफर रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो है ब्लड में ना बफर सिस्टम्स होते हैं। बाय दिस इज़ इन ब्लड, क्योंकि हमारे ब्लड में ना देखो, अगर ज़्यादा H+ आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर कम हो जाएगा H+ और ज़्यादा एसिड हो जाएगा, ज़्यादा बेस हो जाएगा, यानी कि एल्कलाइज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना 3 बफर सिस्टम्स होते हैं हमारे ब्लड में, और जिसमें से एक होता है बाइकार्बोनेट बफर, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। वो भी बहुत क्विकली बात करेंगे हम उसके बारे में। दूसरा होता है फॉस्फेट बफर, तीसरा होता है प्रोटीन बफर। फॉस्फेट और प्रोटीन बफर को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज MBBS में जो मतलब फर्स्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा, वो है हमारा बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। सो बाइकार्बोनेट बफर बेसिकली बफर है। तो बफर किससे मिलकर बना होता है? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और या तो वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऐसे बफर बना होता है। तो जो बाइकार्बोनेट बफर होता है वो बना होता है बाइकार्बोनेट आयन और कार्बनिक एसिड से। कार्बनिक एसिड हमारे पास में वीक एसिड हो गया, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है ना, तो सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हो जाएगा यहाँ पे। तो बाइकार्बोनेट बफर का कैसे बनता है ये हमने देख लिया। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मा में फ्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ना जो प्लाज्मा में कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड इन द प्लाज्मा, इट ब्रेक्स इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में कैसे आया ये हमको पता चल गया, कार्बनिक एसिड से आया। कार्बनिक एसिड कहाँ से आता है? H2O और CO2 की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? कार्बनिक एनहाइड्रेज। यस, तो इससे बन गया हमारे पास में कार्बनिक एसिड। नाउ दिस कार्बनिक एसिड ब्रेक्स इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए अगर मेरे को pH फाइंड करना है, तो pH फाइंड करने के लिए केमिस्ट्री में हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करते हैं? हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन का। सो इन दिस रिएक्शन वेयर कार्बनिक एसिड ब्रेक्स इनटू H+ एंड H+ एंड HCO3 माइनस, यहाँ पे अगर हम हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे pH के लिए इक्वेशन? pH इक्वल्स टू pKa। दिस pKa इज़ फॉर व्हाट? कार्बनिक एसिड, यहाँ पे वही एक एसिड है ना, प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज़ हमारा बाइकार्बोनेट आयन, अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, दैट इज़ हमारा कार्बनिक एसिड। गॉट इट? तो एक बार pH की इक्वेशन वापस से रिवाइज करते हैं। pH इक्वल्स टू pKa ऑफ कार्बनिक एसिड प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बनिक एसिड। ये हो गई हमारे यहाँ से pH की इक्वेशन आ गई। अब इस pH की इक्वेशन में अगर हम pH की वैल्यू हम ब्लड के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा pH जो हमारा ब्लड का pH डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस बाइकार्बोनेट आयन is alkaline in nature and this decides the alkaline nature and this carbonic acid decides the acidic nature, क्योंकि ये H+ भी सिक्रीट कर रहा है, H+ भी दे रहा है ना टूटने पर। दैट इज़ फाइन। ब्लड pH नॉर्मल है, ठीक है, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। तो हम pH की वैल्यू को 7.4 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हम पाते हैं रेशियो ऑफ कंसनट्रेशंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बनिक एसिड इज़ 20:1, विच इज़ वेरी हाई एंड दिस मस्ट बी हायर। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा दैट मीन्स हमारे पास में अल्कलाई ज़्यादा है, मतलब कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, एंड दिस इज़ नोन एज अल्कलाई रिजर्व। तो हम जितना भी H+ एक्स्ट्रा आ पाएगा ब्लड में, उस सब के सबको हम यहाँ पर में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए दिस रेशियो मस्ट बी हायर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा H+ आ रहा है ब्लड में उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें आसानी से। So this ratio 20:1
ये होना चाहिए, ठीक है, इतना हाई होना चाहिए। और दिस इज़ नोन एज एल्कलाइन रिजर्व, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट बफर में हमारा मोटा मोटा इतना जानना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो वन थिंग कि ये जो हमारा बेस और एसिड का रेशियो है ना, यहाँ से हमें को यही पता चलता है कि दिस रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ बेस एंड एसिड इन द ब्लड डिसाइड्स द पीएच ऑफ ब्लड, ओके। एंड ऑल्सो इट गिव्स अस एन आइडिया कि हमारा ब्लड में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या एसिड बढ़ रहा है या बेस बढ़ रहा है, तो ये तो हमको दे ही रहा है एक आइडिया। सो मोटा मोटा हमारे पास में बाइकार्बोनेट बफर ऐसे कुछ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, बाय।